Pinagdamani samsunarudi, voice kamananakari. Sema balai ketam jogi, yang milian nekatiri. Ini Allah berkata, Kamsa, Kaitani Makatami, Abang Tebon Bruno, Sini Tiasa Zora. Nong sunaraka tamning ki kaitor asuk salkolo sunanan aisinglai. Humble and because it's my honor to respect our Episcopal, please be stand on that and we'll mehda ya pa kharamata thakdis sing ya musin kharap tong lainai also ani sing hana sing tis sing non hai boki ya phari sing sing lam chop nai sing pal sing ya kharap nai also Okay, ang position is at the same time I request our Bishop Amma please stand. See Father Subal Dapon Molo please. And see Father Molus. See Jota Father please and Dr. Tangbedi sing on alarm for tonight. See Father Dr. Tansin Jora Pelay. See Father Shamburam. Belai hambai, jadi yang sini pada bisu tunggu. Anggo. जब भी हम बिलीवर सिस्टम चर्च की परंपरा के अनुसार इस प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हम गैदर होते हैं और हम कैंडल जला करके उसको इनॉग्रेट करते हैं। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत का हमारा ऑनरेबल मेट्रोपोलिटन हिज होलीनेस सामुएल मोर थियोफिलस और हमारे आर्क बिशप हिज एमिनेंस जोशम और बर्नबास और हमारे बिशप्स काउंसिल के तरफ से मुझे जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तहत मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इस कैंडल को जला करके आज के एडवेंट क्रिसमस को मैं इनाग्रेट कर रहा हूं। तो कुछ भी नहीं है और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 11 जैसे हमने पढ़ा टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड ए सेवियर हैज बीन बॉर्न और प्रभु यीशु मसीह का जन्म दाऊद के नगर में हुआ था और यही कहता है कि हमारे घर में चाहे बैलून ना हो स्टार ना हो नए कपड़े ना हो लेकिन प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे हृदय में हमारे परिवार में हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह की जन्म होना चाहिए। क्रिसमस क्राइस्ट के बिना वो मसीही जीवन मसीह परिवार अधूरा है। इसलिए पहली जो बातें हमें क्रिसमस के अवसर पर सीखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह हमारे घर में हमारे व्यक्तिगत जीवन में रहता है और रहने की आवश्यकता है। और दूसरी जो बात है मैं आपसे ये कहना चाहूंगा एच होप फॉर द वर्ल्ड, हमारे संसार के लिए हमारे इस धरती के लिए आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की आना एक आशा का शुभ संदेश हमें देता है। और इसीलिए जब वो यीशु मसीह की पैदा हुआ तो स्वर्गदूत ने ये गीत गाने लगे और कहने लगे
डोंट बी अफ्रेड। ये जो भेड़ बकरी चराने वाले जो शेफर्ड्स थे, ठंड में बाहर में रहते थे, उनके पास स्वर्गदूत आकर के कहने लगे, डोंट बी अफ्रेड, आई ब्रिंग यू गुड न्यूज दैट विल कॉज ग्रेट फॉर ऑल द वर्ल्ड, ऑल द पीपल। और सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह की आना एक आशा का संदेश है, एक आशा का समाचार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए सिर्फ नहीं आए थे, मसीहों के लिए नहीं आए थे, वो हर एक जाति, धर्म, रंग, हर एक प्रकार के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए इस धरती पर आए थे। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि ये आनंद का समाचार सभी लोगों के लिए है, चाहे कोई प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करे या ना करे, लेकिन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे उसको अनंत जीवन मिलता है। और ये एक आशा है, एच होप फॉर द वर्ल्ड। और जो तीसरी जो लेटर है, रिडेम्पशन, मुक्ति। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पापियों के लिए मुक्ति देने के लिए आया था। एफिसी पुस्तक उसकी 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड द फॉरगिवनेस ऑफ सिन। जगत के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, इंसानों को, आपके लिए और मेरे लिए, पाप से उद्धार करने के लिए, शैतान की चुंगल से हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया था। हर एक जन के लिए मुक्ति की आवश्यकता है। बहुत हजारों साल पहले कहीं एक लिखा था, कौन मुझे असत्य से सत्य तक लेके जाएगा, कौन मुझे अंधकार से ज्योति तक लेके जाएगा, कौन मुझे मृत्यु से अनंत जीवन तक लेके जाएगा। मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। मुक्ति पाने के लिए भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न प्रकार वो क्या करते हैं, कोई तो सुबह सुबह जाके नहाते हैं, और कोई कोई दूसरे इधर उधर की क्या उपासना करते हैं, पूजा करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था ताकि वो क्या करे, मुक्ति दिलाए। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 और 19 में ये लिखा है, इट इज नॉट बाय गोल्ड और सिल्वर वी आर रिडीम्ड, बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट वी आर रिडीम्ड। कोई सोने चांदी, कोई बहुमूल्य, कोई हमें बलि चढ़ाने से, कोई दान दक्षिणा देने से मुक्ति नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से ही आपको और मुझे मुक्ति मिला है। और पापों से छुटकारा वो हमें देता है। गिल्टी ऑफ सिन जो हमारे पास रहता है, उसी से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। CHR उसके बाद आई है। आई का मतलब है, जो मैंने इस सरमन को बनाया, मैसेज को बनाया, आई इमानुएल। इसका अर्थ है कि गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे बीच में है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का हर एक प्रकार का सुख को, महिमा को त्याग करके इस धरती पर आया। और जब एदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता टूट गया था, आदम और हवा जब पाप किए, जो पवित्रता था, जो रिलेशन था, वो टूट गया। उस रिलेशन को बनाने के लिए फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। आज क्या करते हैं लोग, परमेश्वर को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, ढूंढते ढूंढते हुए। कोई तो पत्थर में जाता है, कोई पर्वत में जाता है, कोई नदी नाला में ढूंढते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग का सुख छोड़ करके वो हमारे बीच में आया। वो इंसानों को, पापियों को ढूंढने के लिए आया। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग सदा सदा रहता हूं। इमानुएल वो हमारे संग अभी भी रहता है। और जो एस सल्वेशन फॉर ऑल, तीतस की पुस्तक उसकी 2 अध्याय 11 आयत में लिखा है, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड दैट ऑफर सल्वेशन टू ऑल पीपल। सबके लिए सल्वेशन का मतलब है उद्धार, मुक्ति और मोक्ष। मोक्ष के बिना, उद्धार के बिना कोई अनंत जीवन उसको नहीं मिलता है, वह स्वर्ग नहीं जा सकता है। परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाने के लिए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए इस धरती पर आया था। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 42 वर्ष में कहता है, नाउ वी नो दैट दिस मैन जीसस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, एक शमरी के गांव में प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं गांव में 2 दिन रहने लगे और उनके साथ बातचीत करने लगे, प्रचार करने लगे, और उन्होंने ये गवाही दिया कि ये जो व्यक्ति है, इन्हीं के पास क्या है? उद्धार देने वाला शक्ति है, यही उद्धार करता है। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में वो जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि उद्धार करने वाला। लेकिन जेंटाइल्स जो समरियंस थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ये कहा कि इसके पास उद्धार करने का शक्ति है और यीशु मसीह ही उद्धारक है। और हमारे बीच में आज उद्धारक जन्मा हुआ है और उसी की आनंद और खुशी मनाने के लिए हम सब आए हैं। और जो टी है, थैंक्स गिविंग टू गॉड, और परमेश्वर को हर समय हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। 2 करंथी 9 अध्याय की उसी 15 आयत में लिखा है, थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज इनडिस्क्रिबेबल गिफ्ट। परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा को क्या कर दिया? दे दिया, गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया। और उस गिफ्ट इतना कि हम कभी वर्णन भी कर नहीं सकते, बियॉन्ड आवर वोकाबुलरीज। सो उसी गिफ्ट को क्या करते हैं? हमें ग्रहण करना है। कोई अगर हमें गिफ्ट देता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? लाल का या व्हाइट का या सिल्वर का कलर का कपड़े में राप करके हमें गिफ्ट देता है, और हम जब खोलते हैं उसके अंदर पेन है या किताब है या नोटबुक है या डायरी है, हमें पता चलता है। और परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है यीशु मसीह को, आपको और मेरे लिए, उसको जब अनरेप करते हैं, उसमें क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की प्रेम को हमें देखने के लिए मिलता है। और वो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। इसीलिए उसकी दया, अनुग्रह, करुणा को, प्रेम को याद करते हुए हमें हर समय उनको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। वी नीड टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू हिम। हमें हर समय उसकी धन्यवाद देने की जरूरी है। और जो एम है, मिशन ऑफ लव, प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16, जैसे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने वो खुद आकर के मनुष्य किस प्रकार प्रेम करना चाहिए उसी के बारे में सिखाया। जब हम पुराना नियम में देखते हैं, परमेश्वर वहां पर पवित्र वचन कहता है कि आई एम लाइक ए कंज्यूमिंग फायर, आई एम द लॉर्ड हु पनिशेस द विकेड पीपल, वो कहते हैं। लेकिन जब नया नियम में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो प्रेम के बारे में प्रचार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, वो पापियों के लिए प्रेम करने के लिए आया, दोषियों को दंड ना देने के लिए, लेकिन उनको क्षमा करने के लिए आया था। और उसी प्रेम को आज हमें बांटने की आवश्यकता है। आपका जीवन और मेरे जीवन, अगर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमें दंड पाने की आवश्यकता थी, लेकिन परमेश्वर हमें दंड नहीं दिया, लेकिन अपने प्रेम के द्वारा वो प्रेम करके इस धरती पर आया था ताकि वो जिस प्रकार वो हमें प्रेम किया, उसी प्रेम को हम दूसरों को भी दिखा सकें। और जो ए है एडोरेशन ऑफ क्राइस्ट, मत्ती 2 अध्याय की 11 आयत। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था और चरनी में लेटा हुआ था, उसी समय 3 वाइज मैन वो ट्रैवल करके, नदी नाला पहाड़ ट्रैवल करके उसके पास पहुंचे। पहुंचने के बाद वो छोटा जो बच्चा था उसी को बॉडम होकर के प्रणाम करने लगे, उपासना करने लगे। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह को 3 मजूसी, 3 वाइज जिस प्रकार की उपासना करने लगे, उसको स्तुति धन्यवाद करने लगे, हमें भी स्तुति धन्यवाद करने की आवश्यकता है। और हमारे पास शायद उनको देने के लिए आज की जन्मदिन के अवसर पर
हमारे पास सोना, चांदी, लोबान, मोर नहीं हो सकता है जिस तरह 3 मजूसी, 3 वाइज मैन दिए थे। लेकिन इस समय हमें हमारा हृदय देने की आवश्यकता है। ये जो 3 वाइज मैन थे, बहुत बड़े रिच मैन थे और उसके साथ बहुत ज्ञानी भी थे। इतना ज्ञान होने के बाद बुझिए, लेकिन उन्होंने क्या करने लगे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो बच्चा के रूप में उस चरणी में था, उसको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो हमारे पास कितना धन संपत्ति क्यों ना हो, हम कितना बड़े पोजीशन में क्यों ना हो, उस बच्चा को हमें क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, उसकी बड़ाई करने की आवश्यकता है। और जो MAS जो S लेटर है, शेयरिंग गुड न्यूज, लूका 10 अध्याय की 10 और 11 आयत में प्रभु यीशु मसीह कि जो जन्मदिन हुआ और उसी समय स्वर्गदूत आकर के शेफर्ड लोगों को कहने लगे, टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड ए सेवियर हैज बीन बोर्न, आकर के मैसेज कहने लगे कि उद्धारकर्ता इस धरती पर जन्म हुआ है। और मार्क रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 15 आयत में लिखा है, तुम जगत के छोर तक जाओ और प्रभु यीशु मसीह की जो प्रेम के बारे में सुसमाचार को तुम क्या करो? सुना और प्रचार करो, ताकि सब लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, हर एक घुटना टिके, हर जुबान कहे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। हमें इस मैसेज देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, क्रिसमस की जो CHRISTMAS जो 9 लेटर्स है, वो 9 लेटर्स हमें बहुत से बातों को बयां करता है, किस लिए इस धरती पर आया था। ये जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट को हमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। एक मां थे, बूढ़ी मां थे और उनके 3 बेटे थे और तीनों बेटों ने नौकरी मिला और नौकरी करने के बाद वो सब बहुत दूर चले गए और मां अकेली अपने गांव में रहती थी। तो बड़े बेटे ने सोचा कि मेरे मां गांव में अकेली है, इसलिए जो झोपड़ी है मैं एक अच्छा बड़ा घर बनाऊंगा और वहां पर उसको रखूंगा। और उन्होंने अपने मां के लिए एक बड़ा घर बनाया। और जो दूसरा बेटा था, दूसरा बेटा अपने मां के लिए सोचा और कहने लगा कि मैं एक बड़ा टीवी दूंगा और वो अकेली रहती है, टीवी देख देख के समय को क्या करेगी, बिताएगी। जो तीसरी जो छोटा बेटा था, वो एक टॉकिंग बर्ड्स को लिया जो कि बात करते हैं, ट्रेन बर्ड्स। उस बर्ड को क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, वो बातचीत करता रहता है। तुम खाया? हाँ मैं खाया। क्या कर रहे हो? मैं अभी सो रहा हूं। ऐसे बात करने की एक पक्षी को मां को दिया। और तीनों गिफ्ट क्या किया? अपने मां को भेजने के बाद ऐसे ही क्रिसमस के टाइम में अपने मां के पास गए और कहने लगे, मां, बड़ा बेटा अपने मां से कहने लगा, मां तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर में बनाया, लेकिन तुम वहां पर क्यों नहीं रहते हो और इस झोपड़ी में ही रहते हो, पुराना झोपड़ी में। और मां कहने लगी, बेटा बड़ा घर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, झाड़ू पोछा ये तमाम चीजें, मेरा तो बूढ़ी हो गया, मेरा कमर दर्द है, मैं काम नहीं कर पा रही हूं, इसलिए इस छोटे घर में ही मैं आराम से हूं। तो बड़ा बेटे के बाद मझला जो बेटा था वो कहने लगा, मां मैं तेरे लिए एक टीवी दिया था। सॉरी, क्या किया उसको? बेटा हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टीवी लेके क्या करूंगा, इसलिए वो ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, तो छोटा जो बेटा था वो अपनी मां से कहने लगा, मां मैं तेरे लिए एक पक्षी को दिया था ताकि तू उसके साथ बात करे और समय को बिताए। अरे बेटा वो पक्षी जो था ना, जब मेरे पास आया उस दिन ही मैंने उसको काट के सब्जी बना के खा लिया। क्या है, अपने बेटे लोगों ने मां को प्रेम करके पैसे से एक गिफ्ट सब खरीद के दिया अपने मां के लिए, लेकिन मां अपने बेटे को प्यार का जो समझ नहीं पाया, गिफ्ट को समझ नहीं पाया। और कोई अपने घर में नहीं रहा, टीवी नहीं देखा और वो जो पक्षी था उसको काट के फ्राई करके खा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट को दिया है तो उसको समझने की आवश्यकता है। छोटा सा बच्चा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत महान है। कोई कहते हैं वो उद्धार करने वाला,
कोई कहते हैं वो चंगाई देने वाला, कोई कहते हैं वो मुक्ति देने वाला, कोई कहते हैं वो शासन करने वाला। हाँ, वो शासन करने वाला, इस धरती को चलाने वाला, हमें मुक्ति और मोक्ष को देने वाला। ये जो गिफ्ट हमें मिला है, उस गिफ्ट को अपने हृदय में, अपने परिवार में बहुत बढ़िया से, सुंदर से सजा के रखें, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, सुंदर हो जाए, मीठा हो जाए, सरल हो जाए।